फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 एंड 7 में हमने पढ़ा कि निकोबो बीनेस और रोज़ी लैंड ऑफ ड्रैगन्स की तलाश में निकलते हैं और रास्ते में उनकी सप्लाईज वेस्ट हो जाती हैं। सो निकोबो बीनेस सेब तोड़ने के लिए एक बाग की दीवार पे चढ़ता है और बाग में गिर जाता है। वहाँ का जो कीपर होता है वो उसको पकड़ लेता है, भागने की कोशिश करता है। निकोबो बीनेस देखे बगैर भागता है तो सामने एक दरख्त से टकरा जाता है। अब पेज नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। कीपर ने उसे पकड़ लिया और कहता है गोट यू सेड द वॉइस। आवाज ने कहा मैंने पकड़ लिया। एंड निकोबो बीनस फेल्ट 5 थिक फिंगर्स ऑन हिज नेक। और निकोबो बीनस ने मोटी 5 उंगलियां अपनी गर्दन पे महसूस की। ओह सेड निकोबो बीनस। निकोबो बीनस ने कहा दर्द से उसकी हाय निकल गई। I have been waiting for you, said the voice. आवाज ने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। And Nicobo Venus felt 5 more thick fingers round his wrist. और उसने अपनी कलाई के गिर्द 5 मजीद मोटी उंगलियां महसूस की। Nicobo Venus, instead of trying to run away, doubled himself up and went back as fast as he could. अब निकोबो बीनस ने भागने की बजाय एक ट्रिक यूज किया। उसने अपने आप को दोहरा कर लिया और एकदम से पीछे की तरफ मुड़ा तेजी से। सो द मैन्स लेग वर नॉक्ड फ्रॉम हिम अंडर हिम। तो उसके नीचे से उसने आदमी की टांगों पे बहुत जोर से मारा। एंड ही लैंडेड इन द पाइल ऑफ लीव्स। और वो पत्तों के ढेर में गिर गया। आर यू ऑल राइट? क्या तुम ठीक हो? कॉल्ड रोजी। रोजी ने कहा बट शी डिडंट हियर एनी रिप्लाई। लेकिन इसको कोई जवाब नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्रोल्ड। सिर्फ आदमी की आवाज़ थी जो गुर्राया। जस्ट यू वेट। सिर्फ तुम दोनों रुको। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों ज़रा इंतज़ार करो, रुको ज़रा। ओ डियर सेड रोजी, साउंड्स लाइक ट्रबल। ओ ऐसा लगता है कोई मुसीबत आ गई। एंड शी वॉज राइट। यानी बिल्कुल ठीक कह रही थी, वाकई मुसीबत आ गई थी। आदमी जो है निकोबो बीनस के पीछे बढ़ गया था। अब सेकेंड चैप्टर में क्या हुआ। Nicobo Venus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge, and into a little shed and bolted the door. अब उसने अपने आप को कैसे बचाया? भागता हुआ गया, लॉन क्रॉस किया, उसके बाद रास्ते से गुजरा, फिर झाड़ियों के पास से गुजरा और उसके बाद एक छोटे से झोंपड़ा नुमा कमरे में छुप गया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ओपन अप क्राइड द मैन and the hinges creaked and the door shook. हिंज होता है जो कब्जे होते हैं दरवाजे को फिट करने के लिए, वो हिंज जो थी वो क्रीक कर गई, चूं चूं की आवाज़ आने लगी, दरवाज़ा हिलने लगा। आदमी चिल्लाया खोलो। एज ही बैंग इट विद हिज फिस्ट। और वो अपने मुट्ठियों के साथ बैंग कर रहा था, यानी मुक्के मार रहा था दरवाजे के ऊपर। तो दरवाज़ा जो है वो हिलने लगा। दैट्स डोर नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। ये दरवाज़ा ज़्यादातर ठहर नहीं सकेगा, थॉट निकोबो बीनस टू हिमसेल्फ। निकोबो बीनस ने अपने आप से कहा। एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट। और उसने एक बड़ा बहुत भारी सा पत्थर का रोलर जो कि घास को फ्लैट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो रोलर उसने घसीट के दरवाजे के आगे लगा दिया ताकि उसे खोला ना जा सके। ओपन दिस डोर एट वंस। डिड यू हियर? दरवाज़ा जल्दी से खोलो, फौरन खोलो। क्या तुमने सुना? द मैन वॉज शाउटिंग। आदमी चिल्ला रहा था। बट निकोबो बीनस डिडंट हियर एनीथिंग एट ऑल। लेकिन निकोबो बीनस ने तो कुछ सुना ही नहीं। ही वॉज टू अमेज्ड बाय वॉट ही हैड फाउंड। वो बहुत हैरान हुआ था उससे देख के जो उसको अभी मिला था। क्या मिला था उसे? यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली। अब इस दौरान जो वो ये सोच रहा है, वो देख रहा है जो उसको नई चीज़ मिली है वहाँ पे, वो हैरान हो रहा है। इस दौरान आदमी चिल्ला रहा है, कहता है बाहर तो तुम्हें आखिर आना ही है। द मैन वॉज सेइंग एंड द लॉन्गर यू लीव इट। और जितनी देर तुम बाहर आने में करोगे द वर्स इट विल बी फॉर यू। ये तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रीथ। लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा था, उसका तो ध्यान ही उधर नहीं था। निकोबो बीनस वॉज ऑन हिज नीज एक्सामिनिंग व्हाट ही हैड रिवील्ड व्हेन ही मूव्ड द रोलर।
अब वो अपने घुटनों के बल झुक के उस चीज़ को देख रहा था जो उसने अभी देखी थी। जब उसने रोलर को साइड पे किया था, घसीटा था वहाँ से, तो उसके नीचे से कुछ निकला था। वो उसको बड़े गौर से देख रहा था। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट, उसने धूल साफ की एंड अनडिड द कैच, और वहाँ पे एक कुंडी छोटी सी लगी हुई थी, उसको उसने खोला एंड देन लिफ्टेड इट अप, और इसको ऊपर उठाया। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन। अच्छा, अब मैं इस दरवाजे को तोड़ने जा रहा हूँ। जैसे वो तो अपने हैरानी में है और नई चीज़ को देख रहा है, इधर आदमी को अपनी टेंशन लगी हुई है। एंड देन बिकॉज ही न्यू ही वुड हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ, ही एडेड, डू यू हेयर। अब आदमी को पता है कि अगर उसने वो दरवाज़ा तोड़ दिया तो बाद में उसको खुद ही रिपेयर भी करना पड़ेगा, तो वो चाहता है कि दरवाज़ा तोड़े बगैर ही वो दरवाज़ा खुल जाए। तो कहता है कि क्या तुम सुन रहे हो, बट निकोबो बीनस डिडंट हेयर, लेकिन निकोबो बीनस ने बिल्कुल नहीं सुना। निकोबो बीनस हैड डिसअपियर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड। ट्रैप डोर वो होता है, फर्श में एक दरवाज़ा होता है जिसको खोल के हम तहखाने में जा सकते हैं। तो वो तो उस दरवाजे को खोल के अंदर गायब हो गया। एंड ही वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स दैट वर स्लिपरी विथ स्लाइम, और वो तेज़ी से भागता हुआ पत्थर से बने हुए स्टेप से, सीढ़ियों से उतर रहा था जो कि फिसलती थी और उनमें फिसलन थी। विथ स्लाइम, एक चिपचिपे से मादे की वजह से वो फिसल रही थी। एंड दैट स्मेल्ट लाइक ग्रेवयार्ड, और वहाँ ऐसी बू फैली हुई थी जैसे कोई ग्रेवयार्ड होता है। ऑब्वियसली वो ग्रेवयार्ड नहीं था, कोई जगह जो बहुत अरसे से बंद हो या वहाँ ताज़ा हवा और रोशनी ना हो, तो वहाँ ऐसी स्मेल आती है। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन डीपर इनटू द ग्राउंड, और वो नीचे से नीचे तक जाता जा रहा था, नीचे ज़मीन तक गहराई में, until it became pitch black, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा हो गया। रोजी said निकोबो बीनस to himself, उसने अपने आप से कहा, रोजी, that this is all your fault, ये सारी गलती तुम्हारी है। He heard his heart pounding, इतनी खामोशी थी कि उसको अपने दिल के धड़कने की आवाज़ भी आ रही थी। पाउंडिंग ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एंड his steps echoing along the डैंक रॉक ऑफ द नैरो पैसेजवे, और एक तंग सा रास्ता था जिसमें कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और इतनी खामोशी थी कि उसके कदम उठाने की रखने की आवाज़ भी आ रही थी। Until all at once there was nothing, यहाँ तक कि वहाँ कुछ ना रहा, यानी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। Was nothing and before he realized he was falling इन द ब्लैकनेस, जब सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो किसी चीज़ से टकराया होगा या उसे ठोकर लगी होगी, तो क्या हुआ कि अंधेरे में वो गिरने लग गया। ही वाज, उसको लगा कि वो गिर रहा है, लेकिन असल में भी वो गिर रहा था। सेवरल थॉट्स फ्लैश थ्रू हिज माइंड एट द सेम टाइम, उसी वक्त उसके जहन में बहुत सी सोचें आ रही थी। The first was something along the lines of bother, only a bit ruder. पहली जो सोच थी वो परेशानी के बारे में थी, थोड़ी सी गलत सोच थी। The second was a rather unkind thought about his best friend who had instigated the whole expedition. अब दूसरी सोच जो है ना वो थोड़ी सी नेगेटिव थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी रोज़ी के बारे में, क्योंकि ये सारी मुहिम उसी ने डिज़ाइन की थी, उसी का मशवरा था। एंड इट इन्वॉल्व हर डैंगलिंग ओवर अ स्नेक पिट, और उसने ये सोचा, अपने जहन में जो ख्याल आ रहा था उसमें से ख्याल ये भी था कि वो किसी सांपों की पेट के ऊपर, सांपों के ढेर के ऊपर वो उल्टी लटकी हुई है। विद न्यूमरस फेरियस ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग, और उसके ऊपर बहुत से ड्रैगन्स फ्लाई कर रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, और बहुत शोर मचाते हुए उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। ये उसकी सोच थी रोज़ी के बारे में, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था उस पर। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पोर निकोबो बीनस। अब ये कोई उसकी एक हिडन वॉइस है, कह लें कि ये राइटर की तरफ से एक मैसेज है कि तुम एक बेचारे निकोबो बीनस के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, इसको इतना गलत और इतना उल्टा काम करने का मशवरा कैसे दे सकती हो। द थर्ड थॉट वाज, तीसरी सोच क्या थी, सपोज इट इज़ अ वेल
फर्ज करो कि ये कोई कुआं है जिसमें मैं गिर रहा हूँ. A deep unused well with slimy slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom that. फिर वो सोचता है कि फ़र्ज़ करो कि ये कुआं हो, इसकी दीवारें इतनी फिसलनी हो और उसको तो कभी भी ना चढ़ा जा सकता हो, उनके ऊपर चढ़ना मुश्किल हो और इतना ठंडा पानी हो. आगे वो सोचता जा रहा. At this point he discovered it was not a well. He made this discovery very suddenly and very painfully. अच्छा, अभी ये वही सोच रहा था कि अचानक उसको पता चला कि ये कोई कुआं नहीं है. और पता कैसे चला उसको? पता अचानक चला और चला भी बहुत पेनफुल तरीके से. क्या हुआ? उफ, सैड निकोबो बिनेस एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस. उसने कहा उफ, और वहाँ पे वो अंधेरे में लेटा हुआ था. विथ नॉट अ सिंगल ब्रीथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, और ऐसा लगता था कि उससे सांस नहीं लिया जा रहा. फॉर वट सीम लाइक द होल विंटर बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड्स. वहाँ इतनी उसको ठंड लग रही थी कि उसको लगा शायद वो सारा विंटर सीजन यहाँ पे रहा है. हालांकि वो चंद सेकंड हुए थे इतनी ठंड में उसको आए हुए. ही केम टू हिमसेल्फ इन फैक्ट जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड. ये खुद ही आ गया. वो ये सोच रहा है कि ही केम टू हिमसेल्फ. अब वो अपने होश में आया थोड़ा. ये खुद ही मैं कैसे पहुँच गया यहाँ पे, किस जगह पे आ गया हूँ. इनफैक्ट जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड. अब क्या हुआ कि उसके सर पे एक पत्थर लगा. उसको होश आ गई. उफ, अब की बार पत्थर लगने से उसने उफ कहा. Said Nicobo Venus again and then realized he could hear footsteps high above him. अब उसको लगा कि ऊपर से किसी के सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आ रही है. Stop sir, he called out. अब उसने यकीनन कीपर ही उसके पीछे आ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की है कि नीचे अंधेरा है. डार्कनेस की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रहा और वहाँ पे इतनी फिसलन है तो वो उसको रोकना चाह रहा है कि नीचे नहीं आए. बट द फुट स्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन. लेकिन कदमों की आवाज़ नीचे आती जा रही थी. आहा, आई हैव गॉट यू नाउ. ओह, मैंने तुम्हें पकड़ लिया. क्राइड द मैन. आदमी खुशी से चिल्लाया. एंड आई शेल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी. अब मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा. अंटिल इट इज़ ब्लैक एंड. ऑब्वियसली वो ब्लू कहना चाह रहा था लेकिन उससे कहा ही नहीं गया, वो फिसल गया. Nicobo Venus supposed the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered sounded more like उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली क्योंकि वो फिसल गया था. It was not a word with which Nicobo Venus was at all familiar. ये लफ्ज़ तो उसने कभी सुना ही नहीं था. But he understood its meaning perfectly. लेकिन उसको इसका मतलब बिल्कुल सही समझ आ गया. एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे. और इससे पहले कि वो आदमी नीचे गिर के उसके ऊपर गिरता, उसको नुकसान पहुंचाता, वो जल्दी से साइड पे हो गया. क्रैश, धड़ाम से गिर गया. आर यू ऑल राइट? ही आस्क्ड. देयर वाज साइलेंस. खामोशी थी. निकोबो विनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क. अब उसने पीछे की तरफ देखा, वो रास्ता जहाँ से वो आया था बहुत अंधेरा था. अंटिल हिज हैंड टच द मैन्स लेदर जर्किन. अब उसको पता नहीं था अंधेरे में आदमी गिरा कहाँ पे, तो वो टटोलता हुआ उस तक पहुँचा और उसने उसकी जैकेट को टच किया. द मैन वॉज लेइंग एज स्टिल एज डेथ बट ही वॉज ब्रीदिंग. अब आदमी वहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि उसकी डेथ हो गई हो, लेकिन वो सांस ले रहा था. इसका मतलब है वो जिंदा था. सो स्टूडेंट्स, दिस इज your page number 9 now. We have completed the reading of page number 8 and 9. Hope you have understand the lesson well. Thank you.